94। ठीक है, अब जो क्लास यानी 2-3 क्लास होने के बाद नंबरिंग 1 से स्टार्ट होगी और इसमें भी ऐसा ही लेके चलेंगे, यानी जो टॉपिक हो रखे हैं उनका रिवीजन रहेगा बीच में, और बीच बीच में जो मिक्स क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं वो भी लगा के, जैसे उत्तराखंड की चला रहे ना, यानी पहला रिवीजन और साथ में ये जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन वो भी लगा देना इसमें। बाकी जो आधुनिक यानी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है वो तो अपनी जगह चलती रहेगी एक एक दिन के गैप में। ठीक है, चलो जी बताओ जी जरा फिर, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है महाभारत, और सभी को पता है महाभारत के जो रचयिता है महर्षि वेदव्यास जी को कहा जाता है महाभारत का रचयिता। अगर महाभारत का प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम था जय संहिता। कई बार पूछा गया महाभारत का प्राचीन नाम क्या था, जय संहिता। बताओ जी दिल्ली का प्राचीन नाम, दिल्ली का प्राचीन नाम था इंद्रप्रस्थ। बताओ अच्छा जरा, दिल्ली भारत की राजधानी बनी कब? ध्यान दो जरा, अगर भारत की राजधानी की बात करें दिल्ली भारत की राजधानी घोषणा होगी 11 में, 12 में बनेगी, लेकिन नई दिल्ली बनती है तो 1931। 1931 हम पढ़ते जॉर्ज पंचम, दिल्ली दरबार 1911 में लगाया जाता है, जॉर्ज पंचम आता है, बंगाल विभाजन रद्द कर देगा। ठीक है, और हम देखते हैं कि पहली बार जन गण मन भी गाया जाता है। कब गाया गया था? 1911, जॉर्ज पंचम के सम्मान में गाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बंगाल विभाजन रद्द करने की बात कही गई थी, घोषणा कर दी कि दिल्ली भारत की राजधानी दिल्ली बनेगी, लेकिन क्या 1931 में कहाँ बनती है? नई दिल्ली। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। और इस दिल्ली की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? अनंगपाल। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखना रामायण के रचयिता की बात करें तो वाल्मीकि है, और रामायण किस भाषा में? तो संस्कृत। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। महाभारत का प्राचीन नाम था जय संहिता। क्वेश्चन हुए इसमें रिपीट। इसके बाद कनिष्क किस वंश का शासक कहा जाता है? तो कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण। भारत में रेशम मार्ग की स्थापना कनिष्क के द्वारा की जाती है। और कनिष्क किस वंश का शासक हुआ, सॉरी अगर पूछ ले कनिष्क किस वंश का शासक हुआ? कुषाण। लेकिन कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुजुल कड़पिसेस। कुजुल कड़पिसेस। हम देखते हैं भारत के अंदर सोने के सिक्के भी चलाए थे किसने? कुषाणों ने, लेकिन शीशे के सिक्के चलाए थे सातवाहन शासकों ने। सातवाहन शासक। लेकिन अगर पूछ ले भारत के अंदर सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा चलाई गई थी? इंडो ग्रीक शासक, जिन्हें हम कहते हैं हिंद यूनानी। हिंदी यानी हिंद यूनानी। द्वितीय अशोक कहा जाता है कनिष्क, और साथ में हर्षवर्धन। कनिष्क और हर्षवर्धन। अगर बात करें द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है तो किसे? कनिष्क और हर्षवर्धन। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भारत के अंदर कुंभ मेले की शुरुआत किसके समय काल में होती है? तो हम कहते हैं हर्षवर्धन। इसके बाद कुषाण वंश की स्थापना की जाती है कुजुल कड़पिसेस द्वारा। कनिष्क किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो महायान। ठीक है, एक हम पढ़ते हीनयान, एक पढ़ते महायान। ये किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से। अगर पूछ ले हीनयान और महायान का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से। इसके अलावा भारत में शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी। अच्छा बताओ, भारत का राष्ट्रीय पंचांग भी कहते हैं हम शक संवत, जिसका पहला महीना चैत्र, अंतिम महीना फागुन का कहा जाता है। ठीक है, अच्छा बता सकते हो ये शक संवत को मान्यता कब दी गई थी? राष्ट्रीय पंचांग को मान्यता कब दी गई थी? 1957। ठीक है, कब दी थी? 1957। तो ध्यान रखना जरा, अगर भारत में शक संवत की शुरुआत करेगा तो कौन करेगा? कनिष्क। और इसने अपनी राजधानी किसे बनाया था? पेशावर। पेशावर अर्थात हम कहेंगे फिरोजपुर। अगर पूछ ले दूसरी राजधानी कहां थी? मथुरा। दूसरी राजधानी मथुरा। भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाए थे किसने? कुषाणों ने। किसने चलाए? कुषाण। लेकिन शुद्ध रूप से कहें तो कुषाणों ने क्या चलाए थे? सोने के सिक्के। तांबे के चलाए किसने? चलाए कुषाणों ने। शुद्ध रूप से चलाए तो किसने? कुषाणों ने। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है,
कि भारत के अंदर अगर शीशे के सिक्के चलाए थे तो किसने? सातवाहन ने। किसने चलाए? सातवाहन ने। इसके अलावा द्वितीय अशोक कहेंगे तो द्वितीय अशोक कहा जाता कनिष्क। कनिष्क के कितने दरबारी हुए? 2। कितने दरबारी? 2। 2 दरबारी में एक का नाम आता अशुघोष, जो राजनीतिक थे, जो राजनीतिक थे। दूसरे कौन थे? नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन। अगर बुद्ध चरितम के लेखक कहा जाता अशुघोष। कौन थे? अशुघोष। और बोधों की रामायण कहा जाता है बुद्ध चरितम। बोधों की रामायण बुद्ध चरितम। बताओ जी जरा। अच्छा, भारत का स्टील नागार्जुन को कहा जाता भारत का स्टील। माध्यमिक सूत्र के लेखक भी कौन है? तो हम कहेंगे नागार्जुन। जम्मू कश्मीर में रेशम मार्ग का निर्माण कराने वाला कनिष्क था, कई बार पूछा गया। साथ में महर्षि चरक किसके दरबारी थे? कनिष्क के। चौथी बौद्ध सभा हुई थी कनिष्क के समय। चलो जी बौद्ध सभा रिवाइज मारते हैं, आज बहुत दिन होगी। चलो जी, पहली कहां हुई? पहली कहां हुई? राजगृह। अगर पूछता है पहली बौद्ध सभा राजगृह। दूसरी हुई थी वैशाली। दूसरी हुई वैशाली। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र। और चौथी कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर। अब ध्यान देना, इसमें तो याद रखते हैं हम राव पाकू। क्या याद रख सकते हैं? राव पाकू। राव, ठीक है, व फिर प फिर को, ये बन जाता राव पाकू। ठीक है, यानी पहली राजगृह हो रही है, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन। और यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, पहली किसके समय हुई? यानी शासक कौन था? तो पहली में था अजातशत्रु। अजातशत्रु रहा। दूसरी में काल अशोक। और फिर कौन आया? अशोक। अशोक आया। फिर कौन आया? कनिष्क। कनिष्क आया। इसके बाद ये तो क्या थे? शासक थे, यानी उस समय राजा रहे होंगे। अगर पूछ ले इनकी अध्यक्षता में कौन कौन रहे, यानी राजगृह में अध्यक्षता किसने करी थी, तो हम कहते किसने कर दी? महाकश्यप। किसने कर दी? महाकश्यप ने कर दी। इसमें कर दी सबकामी। फिर मोगली पुत्र तिस्ता, इसमें कर दी तिस्ता ने। ठीक है, और फिर किसने कर दी? अशुघोष और वासुमित्र। एक रहा इसमें अशुघोष रहा था और वासुमित्र। ठीक है, ऐसे ही हम देखते जैन सभाएं हुई, 2 हुई थी। एक कहां हुई थी? वल्लभी गुजरात। दूसरी कहां हुई है जी? पाटलिपुत्र। दूसरी होती है पाटलिपुत्र, तो वो भी ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखना जरा, अगर पूछ लिया जाए भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहां से ली? ब्रिटेन। कहां से ली? ब्रिटेन। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली। संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से। संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से। भाषा कहां से ली? ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछ ली दोनों। संविधान की प्रस्तावना कहां से ली? ऑस्ट्रेलिया। बताओ अच्छा जरा, अगर पूछ ले संविधान की कुंजी कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता, कितनी बार संशोधन हुआ? एक बार संशोधन हुआ। 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से थे? पहला कौन सा था? धर्मनिरपेक्ष, फिर अखंडता, और फिर समाजवाद। ठीक है, समाजवाद, ये 3 शब्द थे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रस्तावना को संविधान में, यानी संविधान में जोड़ने का प्रस्ताव रखने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रस्तावना का प्रस्ताव कब स्वीकार कर लिया गया? 22 जनवरी 1947 में से क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुए? एक ही बार। कौन सा संशोधन था? 42वां कब होता है? 1976। और 42वें संशोधन को हम कहते हैं लघु संविधान। लघु संविधान, बहुत सारे संशोधन कर दिए थे इसमें, वो भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व की बात करें, आयरलैंड से लिए। मौलिक अधिकार कहां से लिए? अमेरिका। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया भी कहां से ली? अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा, अमेरिका। मौलिक कर्तव्य कहां से ले रखे? मौलिक कर्तव्य
और अगर पूछ ले मौलिक अधिकार अमेरिका, मौलिक कर्तव्य रूस के तो मौलिक अधिकार अमेरिका। इसके अलावा ये भारतीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? किसने बनाया? तो पिंगली वेंकैया। संविधान सभा में अगर पूछ ले इसे कब स्वीकार कर लिया गया? 22 जुलाई 1947। अगर पूछ लिया जाए इसका मूल स्थान, यानी किनका मूल स्थान? पिंगली वेंकैया का मूल स्थान कहाँ था? आंध्र प्रदेश। अगर ध्वज की लंबाई चौड़ाई की बात करें 3:2, जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा 3 अनुपात। और एक बात ध्यान रखना, पेपर में हमेशा उल्टा करके देता है। समझ में आ गया? यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई हमेशा तभी वो राष्ट्रीय ध्वज माना जाएगा जब उसकी क्या लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होगा वो 3:2 में होगा। अगर इंच की बात करें तो 3 इंच और 2 इंच पे चलना चाहिए। अगर मीटर की बात करें तो 3 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा, ये रहेगा, यानी एक रेशियो बनाया गया। साथ में इसमें एक बात ध्यान रखना, पेपर में हमेशा उल्टा देता है, ठीक है, चौड़ाई और लंबाई, और जल्दीबाजी में हम क्या लगा भागते हैं वहां पे 3:2। इस पे विशेष ध्यान रखना। साथ में मंगल पांडे हमने भी हाल ही में पढ़ा है, 8 अप्रैल 1857 सबसे बड़ी क्रांति देखते हैं हम, यानी ये क्रांति नहीं थी बल्कि क्या था, एक प्रकार का विद्रोह था। किसके खिलाफ था? अंग्रेजों के। हम देखते मंगल पांडे ने गोली मारी लेफ्टिनेंट बाग और ब्यूरसन। बंदूक आई थी कौन सी? इनफील्ड। लेकिन उसका बाहरी खोल किसका बना होता था? गाय और सुअर की चर्बी का बना हुआ था। मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है 8 अप्रैल 1857 की रात में, ठीक है। इसके खिलाफ एक हमने ये भी देखा था, ये भी पढ़ा था कि अंग्रेजों का विरोध करने के लिए एक दिन सेट किया गया 30 मई का। कौन सा? 30 मई। लेकिन वो 30 मई की अपेक्षा क्रांति कब हो जाती है? कब हो जाती है? 10 मई। और क्रांति क्या हो जाती है? असफल। बहुत सारे रीजन रहे 1857 की क्रांति के। अगर वो सही समय पे हो जाती क्रांति तो भारत 30 मई को ही आजाद हो जाता, ठीक है। अगर बात करें मैं पतन की इच्छा करता हूं, ये किसने कहा था? तो राम प्रसाद बिस्मिल। किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल। मौलिक अधिकार की तुलना अमेरिका के किस बिल से की जाती है? तो ध्यान रखना, अधिकार बिल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। चलो जी एक बार इसे भी रिपीट करते हैं। फिर कौन सा था? समानता, ठीक है, समानता रहा। चलता क्यों नहीं भाई? पहला रहा समानता। दूसरा कौन सा था? दूसरा रहा इसमें स्वतंत्रता। और तीसरा रहा इसमें शोषण। तीसरा रहा शोषण। और चौथे नंबर पे धर्म हो गया, चौथे पे, ठीक है। पांचवे पे आता है इसमें, पांचवे पे आता है शिक्षा। पांचवे में शिक्षा। और छठे नंबर पे संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये ध्यान रखना। अगर बात करें यहाँ पे आर्टिकल यानी समानता किस में आती है? 14 से 18। 14 से 18। अगर स्वतंत्र आती है तो 19 से 22। और शोषण आता है 23 से 24। और अगर बात करें धर्म आता है तो 25 से 28। और शिक्षा की बात करें 29 से 30। 29 से 30 शिक्षा किस में आती है? 29 से 30। और इसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। अब यहाँ पे ये वही अधिकार होगा जिसे क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, तो हम कहेंगे आर्टिकल 32। इंपोर्टेंट रहेगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा वास्तव में किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे प्रस्तावना। और इस प्रस्तावना को भारतीय यानी संविधान की आत्मा किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव। किसने कहा? ठाकुरदास। तो ध्यान रखना, समानता आती है 14 से 18, स्वतंत्रता आती है 19 से 22, और शोषण आता है 23 से 24, धर्म आता है 25 से 28, 29 से 30 में आती है शिक्षा, और इसके बाद संवैधानिक। एक आर्टिकल हम पढ़ते हैं आर्टिकल 31, इसमें आता है संपत्ति का अधिकार।
संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978। तो उसे वहां से निकाला और कहां पे लेके चले गए? 300 का। कहां लेके चले गए? 300 का। इसके अलावा कई बार एग्जाम में पूछा गया कि पुलिकट झील कहां से है? तो आंध्र प्रदेश। पुलिकट कहां से? आंध्र प्रदेश। और कहां से? ये तमिलनाडु। कहां से है ये? तमिलनाडु। ठीक है। इसके अलावा कोलेरू झील कई बार पूछी गई। कोलेरू झील कहां से है? तो आंध्र प्रदेश। पुष्कर झील कहां से? अजमेर राजस्थान। चिल्का झील कहां से? अगर तट कहा उत्तरी सरकार, तट कहा उत्तरी सरकार, लेकिन अगर कहता है चिल्का झील है कहां से? उड़ीसा। खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील कही जाती है चिल्का झील। झीलों का शहर कहा जाता उदयपुर। अगर झीलों की नगरी कहेंगे नैनीताल। झीलों की नगरी नैनीताल। इसके अलावा इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र, इसका नाम था द हिंदू। क्या नाम था? द हिंदू। अगर ये कब उपलब्ध हुआ था? तो 1995। भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट कौन सा रहा? बंगाल गजट। और प्रकाशित हुआ था 1780। 1780। कहां से प्रकाशित हुआ? कहां से हुआ था? कलकत्ता। ये कहां से हुआ था? कलकत्ता। कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। अगर इसके संपादक की बात करें तो जेम्स सिक्की, लेकिन ध्यान ये भी रखना है भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र उद्गत मातृदंड। संपादक बताओ? जुगल किशोर। कब प्रकाशित? 1826। यानी इसके संपादक कौन थे? हम कहते हैं जुगल किशोर। और प्रकाशित हुआ था 1826। 1826। अगर पूछ ले किस मोखरी राजा ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? मोखरी की बात हो रही है, गुप्त की नहीं बात हो रही है। मोखरी, मोखरी वंश का राजा। ऑप्शन तो मिलते ही नहीं, तो ध्यान देना जरा। ईशान वर्मन, इसका नाम था ईशान वर्मन। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। किसे कहेंगे? समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का कौन सा राजा जो वीणा बजाता था? तो हम कहेंगे समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने कहा था। सिक्कों पर वीणा बजाते दिखाई दिया, समुद्रगुप्त। विक्रामक कहा जाता है, समुद्रगुप्त। साथ में चंद्रगुप्त प्रथम अगर पूछ ले किसका उत्तराधिकारी था? यहां पे गलती हो गया, एक मिनट, गलती हो गया ना पॉइंट ये। चंद्रगुप्त प्रथम किसका उत्तराधिकारी था? ये गलती हो गया। ठीक है, तो ध्यान देना जरा। अगर बात करें यहाँ पे गुप्त वंश का कौन सा शासक वीणा बजाता था? तो हम कहेंगे समुद्रगुप्त। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम किसका उत्तराधिकारी था? तो हम कहेंगे घटोत्कच। अगर पूछ ले गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता श्रीगुप्त। अगर ये क्या था? सामंत था। अगर पूछ ले यहाँ पे गुप्त वंश, गुप्त किसके सामंत कहे जाते? तो कुषाणों के। कहने का मतलब ये कि गुप्त वंश का संस्थापक कहेंगे श्रीगुप्त। और ये जो गुप्त लोग थे यानी जो श्रीगुप्त था, ये सामंत किसका कहा जाता है? तो कुषाणों का। इसके बाद भारत का नेपोलियन कहेंगे समुद्रगुप्त। किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने कहा था। विक्रामक समुद्रगुप्त। कविराज समुद्रगुप्त। अश्वमेघकर्ता समुद्रगुप्त। देवी चंद्रम गुप्तम के लेखक भी विशाखा दत्त। इंपोर्टेंट कई बार पूछा गया। बताओ जी, मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने कर दी। जन्म कब हुआ था? है जी, तो ध्यान रखना 1627। डेट में वाद विवाद हो सकता है, ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग दी गई है। इसके बाद अगर ध्यान रखना सन तो यही है 1627, बिल्कुल सही है, पेपर में भी पूछा गया है। अगर पूछ ले इनका जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेरी के किले में हुआ था। इनके पिता का नाम था शहाजी भोसले। अगर माता का नाम था जीजाबाई, माता का नाम जीजाबाई। अगर शिवाजी के गुरु का नाम
देखो इनके दादा भी हुए और साथ में गुरु भी हुए, ठीक है। एक अगर बात करें एक बच्चे के जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव या तो उसके माँ बाप का देखने को मिलता है या उसके दादा और दादी का, ठीक है। तो हम कहेंगे शिवाजी के जो गुरु की बात करें तो इनका नाम क्या था, कोणदेव। क्या नाम था, कोणदेव। आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो रामदास, आध्यात्मिक रामदास। राजधानी की बात करें तो रायगढ़, इनकी राजधानी कहाँ थी, रायगढ़। शिवाजी ने सर्वप्रथम युद्ध अभियान किया था तो कहाँ किया, बीजापुर। कहाँ किया था, बीजापुर। अगर पूछ ले तोरण का किला जीता इन्होंने 1646, 1646। शिवाजी ने मुगलों के साथ संघर्ष किया था 1600। शिवाजी को मारने के लिए कौन आया था, अफजल खान। कितने सैनिकों के साथ, मुलाकात करने के लिए आया था। कहां से की थी मुलाकात, प्रतापनगर। कहां की थी, प्रतापगढ़। तो ध्यान रखना शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात 10 नवंबर 1659। भाई अच्छे से पढ़ाया था, पूरा टॉपिक एक एक क्लियर करा रखा है मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। मुलाकात कहां होती है, तो प्रतापगढ़। अगर कितने सैनिक मारे गए, 3000। किसके मारे गए थे, अफजल खान। हमने देखा था कि शिवाजी ने एक तो बागनक तैयार करवाया था, दूसरा अपनी जो पोशाक कवच वो लोहे का, स्टील का और लोहे का तैयार करवाया था। अफजल खान इससे मिलने के लिए आता, और क्या निकालता है, वो खंजर निकालता मारने के लिए। लेकिन क्या शिवाजी हाइट में तो छोटे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना बागनक निकाला, उसका पेट उखाड़ के रख दिया। किसका, अफजल खान। अफजल खान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। शाइस्ता खां की बात कर लेते। शाइस्ता खां दक्षिण युद्ध अभियान पूछ रहा है। शाइस्ता खां ने दक्षिण भारत में युद्ध अभियान कब किया था, 1660 में। ये भी पढ़ा था हमने। अगर कितने सैनिकों के साथ, 1.5 लाख सैनिक। अगर ये किसका सैनिक था, सेनापति था औरंगजेब, औरंगजेब ने भेजा था इसे, ठीक है। एक हम पढ़ते हैं सूरत की संधि या सूरत अभियान। अगर पूछ ले शिवाजी ने सूरत अभियान कब किया था, 1664, ठीक है। और कितने दिन तक चला था ये, 4 से 5 दिन। यहाँ पे शिवाजी ने कितने किलो पर अधिकार कर लिया, 35। यहाँ पे अर्थव्यवस्था किसकी बिगड़ जाती है, औरंगजेब की। औरंगजेब किसे भेजेगा, जय सिंह। किसे भेजेगा, जय सिंह। और जय सिंह कौन है ये, है जी, एक राजपूत सैनिक कहा जाता है, एक राजपूत था, ठीक है। और एक संधि हम पढ़ते हैं, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि 1665। इसमें क्या होता है, शिवाजी से कितने किले ले लिए जाते हैं, 35 में से। शिवाजी ने 35 में से कितने किले दे दिए थे, 23। और अपने लड़के को कहां भेज दिया था, औरंगजेब के पास नौकरी करने के लिए, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे ये भी पढ़ा था कि शिवाजी को धोखे से गिरफ्तार कर लिया था, किसने, औरंगजेब ने। लेकिन भेष बदलकर वहां से निकल जाते कौन, शिवाजी जी, ठीक है। शिवाजी के बड़े पुत्र का नाम संभाजी। अगर बात करें शिवाजी से मुगल दरबार में आने की, शिवाजी से मुगल दरबार में आने की प्रार्थना करने वाला कौन था, जय सिंह। कौन था, जय सिंह। इसके कहने पे तो गए थे। और होता क्या, शिवाजी मुगल दरबार कब गए थे, तो हम कहते हैं 1666, 1666। और औरंगजेब ने इन्हें कैद कर लिया और कौन से किले में रख लिया, जयपुरी। लेकिन वहां पे अगर बात करें शिवाजी ने दूसरा सूरत अभियान कब किया था, 1670। इसके बाद अगर बात करें शिवाजी का राज्याभिषेक 1674, 1674। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे किस विधि से करवाया, वैदिक। किस विधि से, वैदिक। कितने राज्याभिषेक हुए, 2 हुए थे। एक हमने पढ़ा था, एक तो हुआ था वैदिक विधि से, एक हुआ था तांत्रिक विधि से। वैदिक विधि में हमने देखा था, जब वैदिक विधि से इनका राज्याभिषेक हुआ था तो इनकी मम्मी की क्या हो जाती है, मृत्यु। तो इन्हें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, सोचते हैं कि वैदिक विधि से ठीक नहीं है, तांत्रिक विधि से करना चाहिए। तो 2 राज्याभिषेक हुए। तो अगर बात करें पहला कब हुआ था इनका, 1674, यानी 6 जून 1674। अगर पूछ ले इसमें पंडित किसे बुलाया गया, गंगा भट्ट को। अगर पूछ ले पंडित किसे बुलाया गया, गंगा भट्ट को। और किस विधि से करवाया, वैदिक। अगर राजधानी कहां बनाई, रायगढ़। फिर अगर कहें दूसरा राज्याभिषेक 24 सितंबर 1674। और इस बार कौन सी विधि का प्रयोग, तांत्रिक। कौन सी विधि का, तांत्रिक। किसने किया था, इस बार तांत्रिक कौन आया था, निश्चलपुरी। और इस तरह से शिवाजी की मृत्यु हो जाती है 1680,
1680। शिवाजी ने भारत के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, यानी भारत में हम देखते हैं कि नौसेना एक हम पढ़ नौसेना का जनक कहा जाता शिवाजी महाराज को। इन्होंने एक पहला नौसैनिक बेड़ा, क्या नाम था उसका, कोलाबा, क्या नाम था, कोलाबा, उसकी नींव भी रखने वाले कौन थे, तो हम कहेंगे शिवाजी थे। तो ये तो इतना ही था। बाकी एक चीज और ध्यान रखना, आगे जो क्लास चलेगी, एक दिन तो टॉपिक पूरा चलेगा कंटिन्यू, अगले दिन क्या रखेंगे, जो पिछला बैकअप का, चाहे इतिहास चाहे भूगोल, एक ही टॉपिक को लेकर चलूंगा, लगभग 8-10 स्लाइड होंगी इसमें। और बाकी जो नेक्स्ट वाला पोर्शन रहेगा 2 पार्ट में रहेगा, उसमें क्या रहेगा, तुम्हारा मिक्स रहेगा, मिक्स का मतलब पूरा रिविजन में। ठीक है, बाकी इतना ही।